कार्यक्रम में? देखिए नीरज जी, सबको पता है कि गहलोत जी के टांग पैर में अंगूठे में फ्रैक्चर है, दोनों पैरों के अंगूठे में फ्रैक्चर है। इसलिए आज आपने देखा होगा उन्होंने ट्वीट में भी बताया, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको इन्विटेशन आया और उसके बाद जो उन्होंने जो हमारी विभिन्न संस्थाओं ने जो आयोजक थे, जो मेडिकल एंड हेल्थ विभाग, उसको भी सूचित किया था कि वो वीसी के जरिए जोड़ेंगे और उसमें वहां पे 3 मिनट का उनका भाषण था। 3 मिनट का उनका भाषण रखने के बावजूद उनको वीसी से तो जोड़ा गया, लेकिन उनके भाषण को वहां से हटा दिया गया। जो है नॉन इंटरेक्शन मोड पर हमारे मुख्यमंत्री जी जोड़े थे, इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको जो 3 मिनट का एलोकेट किया था समय, वो एकदम से हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि जब प्रधानमंत्री चतुर्वेदी जी, आपने पीएमओ का ट्वीट नहीं पढ़ा? इसके खंडन में उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए पीएमओ ने ये कहा कि आपके कार्यालय ने, मुख्यमंत्री जी आपके कार्यालय ने मना किया कि आप नहीं आ सकते, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वो किस तरह से जोड़ेंगे। ये जो पत्र भेजे गए थे उन पत्र की कॉपी भी उन्होंने डाली है। तो पीएमओ का, शायद पीएमओ से जिसने ट्वीट किया होगा उसको इस तथ्य की जानकारी नहीं होगी कि जो आयोजक हैं उनको मुख्यमंत्री कार्यालय ने मना नहीं किया था। देखिए चतुर्वेदी जी, क्या है ना, सुनिए ना, 2 ट्वीट जो सुबह चल रहे थे, यही मैं कह रहा हूं ना कि राजनीति में क्या आप बोलते हैं और क्या उसका परसेप्शन। जो ट्वीट आया कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा भाषण हटा दिया गया है, इसलिए हम ट्वीट के जरिए आपका स्वागत करेंगे, ट्वीट यही लिखा था ना? आप दोबारा पढ़ लें। ट्वीट यह आया था कि अगर भाषण हटा दिया गया इसलिए मैं ट्वीट के जरिए आपका स्वागत कर रहा हूं, वरना आपका स्वागत करता। यह ट्वीट है, आप एक बार पढ़ें। और ट्वीट के साथ में रीट्वीट जो उन्होंने किया, जिसमें डॉक्यूमेंट भेजे, उन्होंने 2 पत्र भेजे हैं उनके कार्यालय के। नहीं, आप देखिए, ये तो फिर फॉरेंसिक जांच और नार्को टेस्ट वाली बात तक पहुंच जाएंगे आप। मैं दोनों ट्वीट जनता ने जो पढ़े वो आपके सामने रखा हूं। उसमें पहले ट्वीट में अगर वो ये लिख देते कि हमारे पैर में चोट है, जो कि बाद में प्रधानमंत्री वाले ट्वीट में था वो कि शायद आपके पैर में कुछ तकलीफ है इसलिए आप नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उनके ट्वीट में ये लिखा होता कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पैर में चोट, कोई दिक्कत नहीं होती थी। कंफ्यूजन वहीं शुरू हुआ। देखिए नीरज जी, इसी नैतिकता की मैं बात कर रहा था अभी कि इतना ज्यादा तलखी हो रही है कि साहब हम ट्वीट में ये भी नहीं लिख सकते कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं मैं, और मेरी ये 20 मांगे हैं जिनको आप पूरा कर दीजिएगा। हाँ नीरज जी, हो सकता है प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक नई परिपाटी तय कर ली हो कि अब ट्वीट के जरिए वो इनवाइट करेंगे, ट्वीट के जरिए पता करेंगे कि जो पत्र लिखते हैं, जो विभागीय पत्र जाते हैं, शायद उनकी अहमियत न रही हो सकता है। ये अब प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया होगा। लेकिन जो पत्र लिखे गए थे उसमें, जिसमें बुलाया गया था ऑफिशियली पत्र के माध्यम से, और पत्र के माध्यम से यह तय हुआ था कि वो वीसी के जरिए जुड़ेंगे, और उसके बाद यह तय हुआ था कि मुख्यमंत्री। चलिए, अच्छा, दूसरा सवाल सुनिए ना। अब ये तो आपस में बैठते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने पेश कर दिया है, लोकसभा अध्यक्ष ने उसको स्वीकार कर लिया है, अब उसकी डेट तय होनी, समय तय होना है, फिर आप लोकसभा क्यों नहीं चलने दे रहे, संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? देखिए, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी से सब जवाब चाहते हैं कि उनकी जो बार बार कहते हैं, राजस्थान में क्या है आज डबल इंजन की सरकार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो जो डबल इंजन की सरकार जो कार्य वहां पे कर रही है और जो हम सब ने देखा, मैं तो उसको शर्मनाक मानता हूं जो वहां हो रहा है। जो जनजातीय संघर्ष चल रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जिनको बोलना भी यहाँ पे शायद उचित नहीं होगा सभ्य समाज में, उसका जवाब अविश्वास प्रस्ताव की इस डिबेट में होगा। प्रधानमंत्री जी ना बोले और वो आकर के कोई बात नहीं करते हैं संसद में, तो उनको बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सीधी सी बात है। अब तो तय हो, चतुर्वेदी, वही तो मैं कह रहा हूं, अब तो तय हो गया ना कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, वो तो स्वीकार हो गया, खाली डेट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो उसके बीच में आज क्यों नहीं चलने दी लोकसभा? देखिए, मैं तो दूसरा प्रश्न कर रहा हूं साहब। राजस्थान में आकर के उन्होंने भाषण दिया, छत्तीसगढ़ में दिया, और स्टेट्स में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जाके आए हैं, हमें कोर्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक बार इतना तो बता दो, उनकी डबल इंजन सरकार जो मणिपुर में कर रही है, जो टोटल फेलियर है, जो बार बार वो अपनी पीठ थपथपाते थे कि हमने नॉर्थ ईस्ट को बड़ा सुदृढ़ कर दिया, ऐसा काम किया जो कभी नहीं हुआ। हम भी देख रहे हैं, ऐसा काम कभी नहीं हुआ। आग में जल रहा है नॉर्थ ईस्ट, आज वहां पे क्या हालत है, वहां पे लोग पलायन करने के लिए मजबूर है, महिलाओं की इज्जत और अस्मत लूटी जा रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियों में दूसरी सरकारों को, दूसरे पार्टी को कोसने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये गले उतरने वाली बात नहीं है, इसको कोई भी उचित नहीं मान सकता। प्रधानमंत्री जी को संसद में जाकर के अपनी फेलियर पे बयान देना चाहिए, बताना चाहिए क्या उपाय कर रहे हैं, और अगर नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे ऐसे प्रधानमंत्री का। आप प्रश्न मेरा समझ नहीं रहे, खैर मैं दोबारा आऊंगा। जब आप
ये घटना पुरानी हो गई। अपडेटेड घटना क्या है कि आप लोगों ने विरोध किया, है ना, 267 176 में मामला अटक गया, फिर अविश्वास प्रस्ताव। अब डिसाइड हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चलेगी और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, तय हो गया ना। ये नहीं भी देंगे तो क्या कर लेंगे? नहीं कैसा, अरे ये वो तो नियम भाई, वो तो देना पड़ेगा। अब अगर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो देना पड़ेगा। मैं तो आपको फाइनल कमेंट तो उन्हीं को देना पड़ेगा। नेता सदन वही है भाई, नेता विपक्ष शुरू करेंगे, नेता सदन खत्म करेंगे। आज तक क्यों नहीं बोले? जाके आप कह रहे हैं घटना पुरानी हो गई। इतनी शर्मनाक और निंदनीय घटना है जो इंटरनेट के कारण देर से सबके सामने आई। क्यों हमारा जो वुमेन कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन, बात बात पर बिना किसी शिकायत के जब पहुंच जाता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और ऐसी घटना को 1 महीने तक आप रिपोर्ट आने पर दबा करके बैठे रहे? क्या ये निंदनीय नहीं है? क्या ये देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं है? क्या प्रधानमंत्री निंदा तो उन्होंने खुद भी की है, इसकी निंदा उन्होंने खुद भी की है संसद के शुरू होने से पहले। और जब, सुनिए ना सर, जब उसके बाद सदन के अंदर राज्यसभा में शुरुआत में होते ही पीयूष गोयल ने ये खड़े होकर कहा कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। देखिए, चर्चा के लिए तैयार, जिसमें वो ऐसी चर्चा जिसमें सबको मौका ना मिले बोलने का, ऐसी चर्चा बेमानी है। ऐसे नियम के तहत, जिस नियम के तहत आप सबको बोलने पे अड़े थे कि प्रधानमंत्री के बयान पे अड़े थे? पहले ये बताइए, विचार व्यक्त करने का मौका मिले, उससे क्यों भाग रहे हैं? सबके बोलने पर था कि प्रधानमंत्री बोलने पर? दोनों में फर्क है। अगर आप 2.5 घंटे की चर्चा और 2.5 घंटे की चर्चा से बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिस पर चर्चा होनी है। लेकिन अगर नहीं बोलने देना चाहते तो आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। तो विपक्ष जो है अपना धर्म निभा रहा है, देश की जनता की आवाज उठा रहा है, इसके लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक, अच्छा ठीक है, रुकिए राखी जी को भी ले आते हैं। राखी जी, सारा विवाद वहीं से शुरू हुआ है कि प्रधानमंत्री जी इस मणिपुर मसले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने संसद शुरू होने के पहले, सत्र शुरू होने के पहले एक 30-40 सेकंड में उन्होंने अपनी वेदना और अपना गुस्सा व्यक्त किया जी। मांग ये थी विपक्ष की कि भाई पार्लियामेंट के अंदर एक चर्चा हो जिसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि 75 दिन से मणिपुर में क्या हो रहा है। इस बात को क्यों नहीं मान लिया सरकार ने, ये मुझे बताइए आप। देखिए नीरज जी, जब संसद सत्र स्टार्ट हुआ उससे पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये बात तय हुई कि मणिपुर पे चर्चा होगी। उसके बाद बीएसी की मीटिंग हुई, तब भी ये बात हुई कि मणिपुर पे संसद में चर्चा करने को तैयार है। लेकिन बाद में आपने देखा कि अलग अलग मुद्दों पर कभी कि ये जवाब चाहिए, कभी इस रूल के तहत चर्चा होनी चाहिए, इस बात पे मुद्दे को अटकाया। और इस बात से देखिए कहीं ना कहीं नीरज जी डाउट होता है। डाउट इस बात का होता है कि संसद के सत्र पहले भी बहुत सारे चले और किसी ना किसी कारण से, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री आ गई हो, कभी विदेशी रिपोर्ट आ गई हो, कभी पेगासस, कभी जेपीसी, इस तरह की कई डिमांड्स के साथ में संसद के सत्र नहीं चलने दिए गए। और यही कारण है कि अब की बार भी किसी ना किसी रीजन से संसद का सत्र चलने नहीं दिया जा रहा। खुद गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के कहा कि मैं तैयार हूं, मणिपुर पे चर्चा करनी चाहिए, आप लोग आइए। उन्होंने पत्र भी लिखे, लेकिन उसके बाद भी ये आना नहीं चाहते। और अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो एक्सेप्ट हो गया है, चर्चा की तारीख भी तय होगी, लेकिन आज भी फिर संसद को नहीं चलने दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो एटीट्यूड है निश्चित तौर पे देश के विकास में कहीं ना कहीं ये शो करता है कि विपक्ष अपनी भूमिका को नहीं निभाना चाहता। और यही कारण है कि 2014 में भी और 2019 में भी विपक्ष में किसी पार्टी ने विपक्ष का दर्जा हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि वो जानती है कि हम लोग कभी भी संसद के सत्र को अगर नहीं चलने देते हैं तो जो संसद के अंदर मुख्य चर्चाएं होनी चाहिए वो चर्चाएं नहीं हो पाती। और लगातार इन्होंने ऐसा ही किया, जबकि तैयार हैं सभी लोग। हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा, पीयूष गोयल जी भी कह रहे हैं, वहां पे गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि आइए। और देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि कहीं पे कोई बातचीत हो जाए और उसके बाद सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम सेकंड ऑप्शन पर आए। अभी अगर मान लीजिए मैं चल रही हूं और मैं ये इस परसेप्शन, इस डर के कारण कि मेरा पैर तो खड्डे में गिर जाएगा, जबकि आसपास खड्डा ही नहीं है, और मैं डरूं और चलूं ना, तो ये चीज ठीक नहीं है। एक बार सुन लीजिए, जब वहां पे बात राखी जी, सभी तरह की बात, राखी जी ये सारी बातें जो है ना, ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड पे आप जो, मैं सिंपल